ये कहानी है एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की की जो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। कैसे उसके भीतर दबी हुई इच्छाएं धीरे धीरे जागने लगती हैं, कैसे हर दिन वह खुद को समझने और इस चाहत को मिटाने की कोशिश करती है, और फिर कैसे एक दिन एक युवा साधु उसके जीवन में आता है और उसकी प्यास को शांत करता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा। नंदिनी एक 22 साल की मोहक युवती थी जो अपनी मां गौरी के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता के निधन के बाद मां बेटी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। गौरी खेतों में मजदूरी करती थी और नंदिनी घर संभालती थी। अब नंदिनी जवान हो चुकी थी। उसकी गहरी आंखें, लहराते बाल और नर्म त्वचा उसे विलेज की सबसे सुंदर लड़की बनाते थे। लेकिन उसके मन में एक ऐसी तड़प थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। इसी बीच गांव में एक युवा साधु महेश्वर का आगमन हुआ। वह शांत, गंभीर और तेजस्वी व्यक्तित्व का था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में ठहरा और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन जब नंदिनी की मां खेतों में थी, साधु भिक्षा मांगते हुए उसके घर पहुंचा। द्वार पर दस्तक हुई। नंदिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े महेश्वर को देख उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी गहरी आंखों और शांत मुस्कान ने नंदिनी के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने कांपते हाथों से भिक्षा दी, पर उसकी निगाहें बार बार महेश्वर पर टिक जाती थीं। महेश्वर ने भिक्षा ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। लेकिन नंदिनी का मन उसी क्षण में ठहर गया था। उस रात पहली बार नंदिनी ने किसी पुरुष को इतने गहरे भाव से याद किया। उसका दिल व्याकुल हो उठा और शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। उसके भीतर प्रेम की एक नई ज्वाला भड़क उठी थी। अगले दिन नंदिनी ने बीमार होने का बहाना बनाया और खेत न जाकर घर पर ही रुक गई। मां खेतों पर चली गई तो वह सीधे मंदिर जा पहुंची, जहां उसने महेश्वर को पूजा करते हुए देखा। वह चुपचाप दूर खड़ी उसे निहारती रही। इसके बाद वह रोज किसी न किसी बहाने मंदिर जाने लगी, कभी फूल चढ़ाने तो कभी जल अर्पित करने। महेश्वर से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। महेश्वर ने भी महसूस किया कि यह लड़की बार बार उसी को देखने आती है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब नंदिनी की रातें भी महेश्वर से भरी होती। वह उसे सपनों में देखने लगी और सपनों में उसके करीब आने की कल्पना में नंदिनी की सांसें तेज चलने लगी थीं, जैसे महेश्वर की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही हों और उसका स्पर्श उसकी चाहत को तृप्त कर रहा हो। ये ख्यालें उसे और भी बेचैन कर रही थीं। एक दिन वह मंदिर में अकेली थी। महेश्वर पूजा खत्म कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, नंदिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। महाशय, मुझे आपसे कुछ कहना है, नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा। कहो बेटी, महेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं आपको चाहने लगी हूं। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है, उसने संकोच से कहा। महेश्वर कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, नंदिनी, ये सिर्फ मोह है। नहीं, ये मोह नहीं है, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती हूं। मैं सिर्फ आपकी हूं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मासूमियत और सच्चे प्रेम को देखकर महेश्वर कुछ देर तक मौन रहा। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह उनका पहला स्पर्श था। महेश्वर ने हाथ नहीं झटका, पर धीरे से उसे छुड़ाते हुए बोला, तुम्हारा मन भटक गया है नंदिनी। प्रेम का अर्थ त्याग है, बंधन नहीं। यह कहकर वह मंदिर के भीतर लौट गया। नंदिनी रात भर रोती रही। अगली सुबह वह फिर मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ही महेश्वर के गुरु तपोमूर्ति स्वामी जी उपस्थित थे। उन्हें देखकर नंदिनी चौंक गई और थोड़ा घबरा भी गई, क्योंकि गुरु जी को सब कुछ पहले से झांक था। उन्होंने नर्म स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र में यह सब स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा मार्ग उचित नहीं है। मोह का बंधन दुख ही लाता है, सुख नहीं। इस बेचैनी का समाधान विवाह में है। गुरु जी की बातों ने नंदिनी की मां गौरी की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में नंदिनी का विवाह एक सज्जन और समझदार युवक से करवा दिया गया। महेश्वर और उनके गुरु ने गांव को अलविदा कहा
और अपनी आगे की साधना के लिए निकल पड़े। नंदिनी अब अपने नए जीवन में संतुष्ट थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और प्रेम में गहरा अंतर होता है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली तप है। ऐसा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति देता है। अब विदा लेने का समय आ गया है। आशा है आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।